स्वागत है। आज हम उस कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अंगूठी का विनाश और राजा का आगमन के बारे में है। ये असल में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो आखिरी हिस्सा है, द रिटर्न ऑफ द किंग, उसकी कहानी है। हाँ। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी के क्लाइमैक्स और उसके बाद क्या हुआ उसको समझना। बिल्कुल। और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे घने अंधेरे में भी उम्मीद, कुर्बानी और दोस्ती, ये चीजें बुराई पर जीत हासिल कर सकती हैं। हम दो मेन कहानियों पे फोकस करेंगे जो साथ साथ चलती हैं। कौन सी दो? एक तो फ्रोडो और सैम की वो खतरनाक यात्रा विनाश पर्वत तक। अच्छा। और दूसरी तरफ सौरॉन की फौजों के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई हुई वो। अच्छा, तो चलिए फ्रोडो और सैम से शुरू करते हैं। ये दोनों हॉबिट हैं, छोटे कद के लोग, और इनका मिशन लगभग नामुमकिन है, अंगूठी को नष्ट करने के लिए विनाश पर्वत तक जाना। हाँ, और रास्ता बहुत ही खतरनाक है, मॉर्डोर का वो वीरान इलाका। और मुश्किलें बढ़ाता है गोलम, वो जो प्राणी है, पहले हॉबिट था पर अंगूठी ने उसे बिगाड़ दिया। जी, और कहानी बताती है कि कैसे गोलम के अंदर एक कश्मकश चलती रहती है। उसे अंगूठी भी चाहिए और कुछ देर के लिए वो फ्रोडो पर निर्भर भी रहता है, लेकिन आखिर में वो धोखा दे ही देता है। हाँ, वो उन्हें जानबूझकर फंसाता है, शीलॉफ की गुफा में ले जाता है जहाँ वो विशाल मकड़ी रहती है। बिल्कुल, और शीलॉफ फ्रोडो पर हमला करती है, डंक मार देती है। फ्रोडो एकदम बेसुध हो जाता है। उस वक्त तो लगता है सब खत्म, लेकिन यहीं पर सैम की हिम्मत देखने लायक है। कमाल की वफादारी। वो एक मामूली बागबान है, पर अपनी जान की परवाह किए बिना उस भयानक मकड़ी से लड़ जाता है। सोचकर ही अजीब लगता है। उसका साहस सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं है, उसे मिशन का महत्व भी पता है। वो शीलॉप को भगाता है और फ्रोडो को बचाता है, जो लगभग मर ही चुका था। ये वाकई कमाल है। सैम पहले तो सोचता है फ्रोडो मर गया। बहुत दुखी होकर मिशन जारी रखने के लिए वो अंगूठी उठा लेता है, पर फिर उसे पता चलता है कि फ्रोडो सिर्फ बेहोश है। और फिर वो उसे ऑर्क्स की कैद से छुड़ाता है। हाँ, और फिर दोनों दुश्मन के इलाके में ऑर्क्स के कवच पहनकर, भेष बदलकर आगे बढ़ते हैं विनाश पर्वत की तरफ। सैम का रोल कितना अहम हो जाता है यहाँ, है ना? निश्चित रूप से। सैम सिर्फ एक वफादार साथी नहीं है, वो कहानी का एक तरह से मॉरल सेंटर बन जाता है। जहाँ फ्रोडो अंगूठी के बोझ से टूट रहा है शारीरिक और मानसिक रूप से, वहीं सैम और मजबूत होता जाता है। वो फ्रोडो का सहारा बनता है। हाँ, उसकी उम्मीद बनता है। और गोलम की भूमिका भी देखिए कितनी दुखद है। वो दिखाता है कि ताकत का लालच कैसे किसी को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। ये पूरी यात्रा ही हिम्मत और दोस्ती की कहानी है, मुश्किलों के बावजूद। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे मोर्चे पर। गोंडोर में जो बड़ी लड़ाई छिड़ी है, सौरॉन अपनी पूरी ताकत लगा देता है गोंडोर पर, खासकर राजधानी मिनास थरीत पर। शहर बिखर चुका है, दुश्मन बहुत ताकतवर है, हालत बहुत नाजुक है। हाँ, मिनास थरीत जैसे मध्य पृथ्वी के भविष्य का सिंबल बन जाता है। और शहर का लीडर कौन है? गोंडोर का कार्यवाहक शासक डेनेथोर। पर कहानी दिखाती है कि डेनेथोर अपने दुख में, बेटों को लेके जो हुआ और निराशा में, वो बिल्कुल टूट जाता है। उसे लगता है हार पक्की है और उसका पागलपन शहर के लिए एक और खतरा बन जाता है। ये लीडरशिप का संकट है, साफ दिखता है। पर किस्मत से गैंडोल्फ वहाँ है। हाँ, गैंडोल्फ। वो एक जादूगर से ज्यादा एक गाइड, एक रणनीतिकार की तरह काम करता है। वो पिपिन, जो एक और हॉबिट है, उसके साथ मिलकर शहर की रक्षा को मजबूत करता है, सैनिकों का हौसला बढ़ाता है और डेनेथोर की निराशा का सामना करता है। गैंडोल्फ का होना ही उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। और इसी मुश्किल समय में कहानी का एक और हीरो सामने आता है, एरागॉन, इसिल्दुर का वंशज, गोंडोर के सिंहासन का असली वारिस। कहानी उसे ऐसे दिखाती है जैसे वो अब तक अपनी असली पहचान से, अपनी जिम्मेदारी से बचता रहा है, पर अब उसे अपनी किस्मत को अपनाना ही पड़ता है। उसे समझ आता है कि मिनास तिरित को बचाने के लिए सिर्फ मौजूदा सेना काफी नहीं है, और इसके लिए वो एक बहुत ही खतरनाक रहस्यमयी रास्ता चुनता है, मृतकों का मार्ग, पाथ्स ऑफ द डेड। वो भुतहा रास्ता, जहाँ कहते हैं उन सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने पुराने जमाने में इस दिल दूर से किया वादा तोड़ा था। वो एक श्राप से बंधे हैं। यहाँ इतिहास और किस्मत जुड़ जाते हैं। एरागॉन वारिस होने के नाते उन आत्माओं को बुला सकता है, उनसे मदद मांग सकता है। वो उनसे वादा करता है कि अगर वो मदद करेंगे तो उनका श्राप टूट जाएगा, उन्हें मुक्ति मिलेगी। ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि उन आत्माओं पर किसी का काबू नहीं था। लेकिन एरागॉन्स की हिम्मत और उसका शाही खून
वो काम कर जाता है। और उनकी मदद बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचती है। मिनास तीरथ के बाहर पेलेनोर के मैदानों में भयानक लड़ाई चल रही है। रोहन के राजा थियोडेन अपनी सेना के साथ आते हैं, बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, पर दुश्मन बहुत ज्यादा है। तभी एरागॉन आता है मृतकों की सेना के साथ। वो भूतिया योद्धा, उनके सामने सौरान की सेना टिक ही नहीं पाती। लड़ाई का पासा पलट जाता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी। मिनास टिरिथ की लड़ाई दिखाती है कि लीडरशिप कितनी जरूरी है। गैंडाल्फ की समझदारी, हिम्मत, डेनिथोर की निराशा के बिल्कुल उलट। और एरागॉन का अपनी जिम्मेदारी को समझना और राजा के रूप में उभरना। बिल्कुल, वो कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। और मृतकों की सेना का आना सिर्फ कोई ड्रामा नहीं है, वो पुराने वादों, इतिहास के कर्ज और अनजाने सोर्स से मिलने वाली मदद का प्रतीक है। ये दिखाता है कि सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद कहीं से भी आ सकती है। पेलेनोर के मैदानों में जीत के बाद एरागॉन अब गोंडोर के होने वाले राजा के रूप में सामने आ चुका है। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। सौरॉन हारा है पर खत्म नहीं हुआ। वो मोरडोर में अपनी काली मीनार में अभी भी ताकतवर है। और उसकी नजर अभी फ्रोडो पर नहीं है। सही। तो यहीं पर पश्चिम के जो लीडर्स हैं, वो एक बहुत ही बोल्ड, कह सकते हैं लगभग सुसाइडल प्लान बनाते हैं। उन्हें पता है कि असली उम्मीद फ्रोडो ही है। उसे अंगूठी नष्ट करने के लिए विनाश पर्वत तक पहुंचना होगा। और उसके लिए उसे टाइम चाहिए। बिल्कुल, ताकि सौरॉन का ध्यान फ्रोडो पर ना जाए। इसलिए एरागॉन एक छोटी सेना लेकर सीधे मोर्डोर के काला द्वार की तरफ बढ़ता है। ब्लैक गेट। ये तो सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। हाँ। उनका मकसद है सौरन को कंफ्यूज करना। उसे लगे कि शायद अंगूठी एरागॉन के पास है, वही असली खतरा है। उनकी सेना सौरॉन की विशाल आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं कि बचने के चांस लगभग 0 है। इस फैसले के पीछे की सोच देखिए। ये कुर्बानी की हद है। एरागॉन और उसकी सेना जानबूझकर खुद को कुर्बान करने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि फ्रोडो को एक छोटा सा मौका मिल सके। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सबकी भलाई के लिए खुद को मिटा देने का प्रतीक है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ऐसी हताश उम्मीद का भी कोई मतलब है? और कहानी का जवाब है हाँ। ये कदम दिखाता है कि उम्मीद सिर्फ जीत की गारंटी में नहीं, बल्कि सही काम करने के इरादे में भी होती है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो काला द्वार पर लड़ाई शुरू होती है और अच्छाई की सेना गजब की वीरता दिखाती है, जबकि सौरॉन की नजर पूरी तरह उन पर है। और ठीक उसी वक्त जब काला द्वार पर घमासान चल रहा है, कहानी वापस फ्रोडो और सैम पर आ जाती है। वे आखिरकार विनाश पर्वत के अंदर पहुंच जाते हैं, विनाश की दरार तक, क्रैक ऑफ डूम। यही वो जगह है जहां अंगूठी को लावा में फेंकना है। मिशन बिल्कुल अपने अंत पर है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। फ्रोडो, जिसने इतनी तकलीफ सहकर अंगूठी को यहाँ तक पहुंचाया, वो बिल्कुल अंत में उसके आखिरी लालच के सामने हार मान लेता है। वो लावा के किनारे खड़ा है, पर अंगूठी फेंकता नहीं, वो उसे अपनी उंगली पर पहन लेता है और चिल्लाता है, ये मेरी है। ये तो दिल तोड़ने वाला मोमेंट है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत, सारी कुर्बानियां बेकार गईं। मध्य पृथ्वी की किस्मत अब तय हो गई। लेकिन तभी गोलम आता है। वो परछाई की तरह पीछा कर ही रहा था। अंगूठी को वापस पाने की उसकी इच्छा उसे पागल कर देती है। वो फ्रोडो पर झपटता है। दोनों में भयानक लड़ाई होती है अंगूठी के लिए, और उसी छीना झपटी में गोलम फ्रोडो की उंगली काट लेता है जिस पर अंगूठी है। एक पल के लिए गोलम जीत जाता है। वो अपनी अनमोल चीज पाकर खुशी से नाचने लगता है। मगर उसकी ये खुशी बस कुछ ही पल की है। बिल्कुल, अपनी जीत के नशे में नाचते हुए वो अपना बैलेंस खो देता है और पीछे विनाश की दरार के लावे में गिर जाता है, और अंगूठी भी उसके साथ उसी आग में चली जाती है। तो इस तरह अप्रत्याशित रूप से अंगूठी नष्ट हो जाती है। कहानी यहाँ एक गहरी विडंबना दिखाती है। बुराई का अंत किसी हीरो के एक्शन से नहीं होता, बल्कि कई चीजों के टकराव से होता है। फ्रोडो का संघर्ष और उसका गिरना, सैम की वफादारी जो उसे वहां तक लाई, और गोलम का वो पागलपन वाला जुनून। और जैसे ही अंगूठी नष्ट होती है, सब कुछ बदल जाता है। सौरॉन का किला बारादूर ढह जाता है। उसकी ताकत का सोर्स ही खत्म हो गया। काला द्वार पर लड़ रही उसकी सेनाएं कंफ्यूज होकर भाग जाती हैं। मोरडोर का अंधेरा साम्राज्य पल भर में खत्म। बुराई हार चुकी है। इस क्लाइमेक्स से कई बातें समझ आती हैं। एक तो ताकत का बुरा असर कितना गहरा हो सकता है। फ्रोडो जैसा हीरो भी आखिर में उसकी पकड़ में आ गया। बिल्कुल। और दूसरी बात कि कैसे नेगेटिव ताकतें भी, जैसे गोलम का लालच, अनजाने में अच्छा नतीजा ला सकती हैं। कहानी बताती है कि जीत हमेशा सीधी या आसान नहीं होती। ये किस्मत,
चांस, कुर्बानी और इंसानी कमजोरियों का एक मिला-जुला नतीजा है। सौरौन की हार के बाद मध्य पृथ्वी पर शांति का नया दौर शुरू होता है। जो हीरो शहीद हुए उन्हें याद किया जाता है, जीत का जश्न होता है और सबसे बड़ी घटना है एरागोन की ताजपोशी, गोंडोर के राजा के रूप में। हाँ, राजा एलिसार के नाम से। वो गोंडोर और अर्नोर के बिखरे हुए राज्यों को फिर से जोड़ता है। ये उस राजा की वापसी है जिसका सदियों से इंतजार था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यवस्था, इंसाफ और उम्मीद की वापसी का प्रतीक है। कहानी उसे एक ऐसे राजा के रूप में दिखाती है जिसने अपनी परीक्षा पास की है, लीडरशिप साबित की है। उसकी शादी एलरोंड की बेटी आर्विन से होती है, जो इंसानों और एल्व्स के बीच नए रिश्तों का भी प्रतीक है। युद्ध खत्म होने के बाद हमारे 4 हॉबिट हीरो फ्रोडो, सैम, मेरी और पिपिन आखिरकार अपने घर लौटते हैं। शायर उनका जोरदार स्वागत होता है। उन्हें पता चलता है कि उनकी गैर मौजूदगी में शायर में भी कुछ गड़बड़ हुई थी, कुछ बुरे लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो वो अपनी घर वापसी पर पहले उसे भी ठीक करते हैं। हाँ, वो भी एक छोटी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जैसा कहानी इशारा करती है, घर वापसी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। मेरी और पिपिन अपनी पुरानी जिंदगी में वापस रम जाते हैं। सैम की भी शादी होती है, वो मेयर बनता है, खुश रहता है। लेकिन फ्रोडो अपनी यात्रा के भयानक अनुभवों से पूरी तरह उभर नहीं पाता। अंगूठी का बोझ, शीरोप का डंक, वो विनाश पर्वत का अनुभव, हाँ, उन सब ने उस पे गहरे निशान छोड़े हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। उसे शायर की शांति में भी वो सुकून नहीं मिलता जो पहले था। तो फिर उसका क्या होता है? अंत में फ्रोडो को एक खास सम्मान मिलता है। उसे गैंडाल्फ, बिल्बो बैगिंस और कुछ खास एल्व्स के साथ पश्चिम में समंदर पार अमर भूमि जाने की इजाजत मिलती है। अनडाइंग लैंड्स, जहां आम नश्वर लोग नहीं जा सकते, पर फ्रोडो को वहां जाने दिया जाता है ताकि उसके जख्म भर सकें, उसे शांति मिल सके। तो ये दिखाता है कि जीत की भी एक कीमत होती है। बिल्कुल, मध्य पृथ्वी तो बच गए, लेकिन हीरो, खासकर फ्रोडो, ने बहुत भारी कीमत चुकाई। उसका जाना कहानी को एक मीठी उदासी देता है। घर वापसी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। युद्ध दुनिया को और नायकों को हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी के जो मुख्य संदेश थे, उम्मीद, कुर्बानी, दोस्ती, उन्होंने अंधेरे पर जीत दिलाई। हाँ, लेकिन फ्रोडो का जाना ये भी दिखाता है कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उनका इलाज शायद इस दुनिया में मुमकिन नहीं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने इस कहानी के आखिरी हिस्से की खास घटनाओं को देखा। फ्रोडो और सैम की यात्रा, अंगूठी का विनाश, मिनास तिरिथ की लड़ाई, एरागोन का राजा बनना, काला द्वार का मोर्चा और फिर शांति और घर वापसी की मिलीजुली भावनाएं। और जो मुख्य बातें उभर कर आईं, निराशा में उम्मीद, कुर्बानी का महत्व और दोस्ती का वो अटूट बंधन जिसने सब कुछ मुमकिन बनाया। वाकई इस कहानी में सोचने के लिए बहुत कुछ है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जो शायद कहानी के दायरे से थोड़ा बाहर है। कहानी जीत का जश्न मनाती है, पर फ्रोडो का अमर भूमि जाना ये सवाल उठाता है कि क्या सबसे बड़ी जीत के बाद भी कुछ घाव पूरी तरह भर पाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी बड़ी बुराई को हराने की असली इंसानी कीमत क्या होती है। क्या हर जीत अपने पीछे कुछ न मिटने वाले निशान छोड़ जाती है? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।